Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। हाइपरबोला में कहाँ तक डिस्कस हुआ है? सर 2A तक हो गया था। सर 2B 2C और 2B 2C बात 2B और 2C. ओके. कल का जो पेपर था वो कैसा गया? इजी था। इजी था, Easy पूरा था बुकलेट सर। का था। बुकलेट का ही था। अच्छा. एक करेक्शन था मेंस वाले में, और कोई करेक्शन था क्या? सर वो एडवांस में था वो क्वेश्चन। वो एडवांस में था क्या? तो जो Yes, पैराबोला sir. का कॉमन टेंजेंट था. यस सर। Yes, sir. ठीक है. टू बी में 1 to 10. कोई डाउट? 1 to 10 up to 20. up to 30. 26 21 21. 21 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन में एक तो करेक्शन है क्या कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये तो क्वेश्चन है इलिप्स बोला है. और सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन है हाइपरबोला बोला है. लेकिन हाइपरबोला तो ये बनेगा ही नहीं, बिकॉज हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होगा. यस अगर e 1 से बड़ा होगा तो ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे प्लस साइन है, तो या तो ये नंबर नेगेटिव होता या फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता. तो इसमें करेक्शन यही है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आएगा, तब जाके हाइपरबोला है. ठीक है. हाँ सर, अब हो जाएगा। इसके बाद भी क्योंकि अगर तुमने पहले भी ट्राई किया होगा तो आई डोंट थिंक कि तुमने ये चीज पे ध्यान दिया होगा. दिया था क्या? नहीं सर, मैं प्लस लेके कर दिया सर सॉल्व। नहीं, प्लस लेके सॉल्व किया था. तो इसका जैसे इलिप्स का जो फोकस है वो तो a, 0 है. अगर तुमने प्लस लेके सॉल्व किया तो हाइपरबोला का फोकस क्या लिखा? सर ए मैंने कैपिटल ई नेगेटिव कॉमा 0। क्या? सर नेगेटिव लेके मैंने सॉल्व किया बट मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। मैं वापस ट्राई करती हूँ। अभी नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे. चलो एक बार देख लो, सिंपल सा ही आगे तो कि अभी जब हाइपरबोला जब हमने माइनस साइन यूज कर लिया तो हाइपरबोला का फोकस कैपिटल नहीं, ये वाला 2 भी आएगा. कैपिटल ए ई बाई 2 कॉमा 0 समझ आता है. यस सर। अब क्वेश्चन ने बोला कि अल्फा बीटा मिड पॉइंट है, मतलब अल्फा बीटा इक्विडिस्टेंट है. मान लो फर्स्ट वाला फोकस ये है, हाइपरबोला का फोकस यहाँ पे है, तो जो पॉइंट पी होगा वो ऐसे कहीं होगा जिससे कि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए. तो एक तो अपन ये बोल सकते हैं कि पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट हो जाएगा. दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू ए ई प्लस ए कैपिटल ई अपॉन टू. एक कंडीशन तो ये आ जाएगी. सेकंड, पी एस ई इज इक्वल टू पी एस एच. हाइपरबोला का इलिप्स का फोकल डिस्टेंस, पॉइंट पी का फोकस डिस्टेंस पी एस इक्वल टू ई पी एम से फाइंड करेंगे. तो वो यस सर। ए माइनस क्या होता है इलिप्स वाले केस में, ये पी एस है, ये पी एम है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ई माइनस एक्स कोऑर्डिनेट. ए माइनस ई एक्स आ जाएगा. इन दिस केस एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो ये ए माइनस ई अल्फा आ जाएगा. और हाइपरबोला का इसका जस्ट अपोजिट साइन का
दैट मीन्स ई अल्फा माइनस ए आ जाएगा, और हाइपरबोला में अभी ए की जगह a/2 लिखा हुआ है। ये वाली कंडीशन समझ आ गई? यस सर। अब इन दोनों से सॉल्व करके अपन आगे फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन है, एक तो स्मॉल a को एलिमिनेट करने को बोला है, ये जो लिखा हुआ है दिस इज 3a/2 इज इक्वल टू इन दोनों से a को एलिमिनेट करके e और e में रिलेशन आ जाएगा, फिर आगे तो चलो कैलकुलेशन बची है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या इक्वेट किया? एक मिनट वापस से बोलना क्या? फर्स्ट इक्वेशन आप सकते मेरे पास ऑडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहा, किसी और के पास ऑडियो आया है क्या? नहीं सर, देखो इससे और। So फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपने फर्स्ट एब्सिस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ SE एंड SH इज इक्वल टू अल्फा, ये क्या है बनने फर्स्ट इक्वेशन में? इन दोनों के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होगा जो p का x कोऑर्डिनेट है। हाँ सर समझ। और कुछ डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ओके, हाइपरबोला में 2b में अप टू 30 कुछ और 26 26 यस सर। P is the point on hyperbola, then the locus of x center of the circle described opposite to P for triangle PSS dash is tangent at vertex. ये तो PSS dash ट्रायंगल हो गया, वर्टेक्स P के अपोजिट एक्स सेंटर्स जो है वो एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका लेकिन यूज क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो या तो। चलो, अगर हम एक्स सेंटर का फॉर्मूला यूज कर लें तो I1 जो है वो -a(x1 + b(x2 + c(x3) अपॉन -a+b+c ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अभी हम अगर डिस्टेंसेस को लिखें तो ये डिस्टेंस तो 2ae है, ये डिस्टेंस ex1 - a है, और ये डिस्टेंस ये प्लस आ जाएगा, और ये ex1 - a है। ठीक है ना, हाइपरबोला के लिए PS1 = EPM1 अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंसेस आ जाएंगी। तो ये हो गया। अभी मैं चलो a sec थीटा को x1 ले लेता हूँ, तो ये लिखा हुआ है -2ae × x1 प्लस ex1 + a टाइम्स ae प्लस ex1 - a टाइम्स -ae अपॉन -2ae प्लस ex1 प्लस a प्लस ex1 - a। y कोऑर्डिनेट बाद में देख लेंगे। x कोऑर्डिनेट जो है क्या कैंसिल हुआ, क्या ऐड हुआ? ex1 वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो -2ae x1 प्लस 2a² और डिनोमिनेटर में -2ae
न्यूमरेटर से a कॉमन लिया, नहीं माइनस a कॉमन लिया, तो डिनोमिनेटर मैच कर रहा है। तो I1 का जो लोकस है x इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखो समझ आता है क्या? ऐसे ही बी सी और डी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। हाँ सर हो रहा है। आगे बताओ। अप टू कॉम्प्रहेंशन टाइप में अप टू 10। सर अब मुझे नहीं समझा आपने कैसे किया ये। ये वाला फॉर्मूला होता है एक्स सेंटर का। हाँ वो डिराइव करना पड़ेगा ना, 2 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल। हमें नहीं जैसे सिखाया नहीं, इन सेंटर कैसे फाइंड करते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। बट उसका फॉर्मूला ए एक्स वन ए प्लस एक्स बी वन एक्स प्लस टू 3x, हाँ हाँ, बाय a1 a प्लस b प्लस। है ना। तो इन सेंटर पर क्या होता है? सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इन सेंटर जैसे ये ए बी सी, तो इन सेंटर जो है ये अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो इसको बी प्लस सी इज टू ए रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। और जो एक्स सेंटर है वो सेम रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सिंस डिवीजन एक्सटर्नल है तो ए की जगह माइनस से आ जाएगा, ए की जगह माइनस से पुट करोगे तो हाँ ये वाला हाँ सर, फॉर्मूला। समझा। पर वो b प्लस सी इज टू एक प्रॉपर्टी है क्या? ये सिमिलर ट्राइंगल से आ जाती है। ओके। मतलब उसमें पहले ये यूज करना पड़ेगा। ये जो डी वाला पॉइंट है ये बी सी सेगमेंट को स्मॉल सी इज टू बी में डिवाइड करता है, मतलब उस तरह से आगे आएगा। कॉम्प्रहेंशन में अप टू लास्ट 18 तक कुछ पूछना है किसी को? सो पैसेज 2 का क्वेश्चन 6। पैसेज 2 में क्वेश्चन नंबर 6, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पीएफ एंड पीजी। A normal two hyperbola at any point meets the transparent conjugate axis respectively. F is foot of perpendicular from the normal at foot of perpendicular to the normal. तो मतलब दोनों पीएफ और पीजी डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाता होगा। यस सब पीएफ रॉन्ग आ रहा है, पीजी तो आ गया। पीएफ यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा माइनस बी वाई प्लस अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है पीएफ डिस्टेंस। अब देखो इसको साइन क्रॉस में कन्वर्ट कर लो या कैसे ही कर लो। ओके सर। अप टू 18 कुछ और? मैट्रिक्स मैच में 1 2 3 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन में तो मुझे 27 में डाउट 27 क्वेश्चन। फिर अपने क्लास में बताया था कि अगर एक पार्ट ऑफ हाइपरबोला को अगर टैंजेंट है तो वो दूसरे किसी इसको टैंजेंट नहीं हो सकते, तो वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे पॉइंट्स ड्रॉ करके, पर वो मुझे समझा नहीं था। हाइपरबोला में जैसे ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइंस जो हैं एसिम्प्टोट्स मान लेते हैं। एसिम्प्टोट्स। ठीक है। अब मतलब इसमें एक ये वाला 27 में कैसे बोला गया है 2,2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ओके, उसमें ये था कि अगर कोई भी पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है तो उससे जो टू टेंजेंट्स बनेंगी वो टेंजेंट्स इस तरह से बनेंगी। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आएगा
तो यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है तो वो ओनली इसी ब्रांच को टच करेंगी। दैट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले रीजन का पॉइंट समझ आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट और फर्स्ट और सेकंड सेकंड। क्वाड्रेंट में, हाँ सर, और इस वाले में सेकंड और थर्ड में सेकंड आ और जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट। तो अपन थैंक को यू यहाँ सर। पे 2,2 की एसिम्प्टोट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। एक्सरसाइज 2B कंप्लीट में कुछ और पूछना है किसी को? 30। क्वेश्चन नंबर 30 में hyperbola passing through origin has this and this as its asymptotes. Eccentricity of hyperbola may be. जो हाइपरबोला है, मतलब क्वेश्चन अपन को दो लाइंस बता रखी हैं, हाँ L1 सर। equal to 0, L2 equal to 0. तो हाइपरबोला का इक्वेशन L1 into L2 is equal to some constant. हाँ, ये हाइपरबोला 0,0 से पास कर रहा है। तो लैम्बडा का वैल्यू है। हाँ, तो यानी कि अपन को हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई। अरे हाँ लेकिन सर, कर हाइपर लूंगा कर लूंगा। नहीं, अब आगे आगे ये हाइपरबोला रोटेटेड है, कैसे करोगे बताओ? पर इसेंट्रिसिटी थोड़ी चेंज होती है रोटेटेड। नहीं, पर तो कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। हाँ, x minus 2y minus 1 into x plus 3y minus 6, और जब 0,0 से पास कराया तो 6, ये हाइपरबोला बन गया। अब इसके बाद जिसको भी समझ आ रहा है बताओ कैसे सॉल्व करेंगे आगे? अरे किसी और ने तो डाउट पूछा ही नहीं था इसमें, तो उन्हें आ गया होगा। कोई और है भी है कि क्लास में आ सकता है? सर है मैं सर, है बताऊं? एक मिनट। सर, हाँ बोलो। आपने क्लास में किया था ना रोटेटेड के लिए, आपने पैरामीट्रिक से जो ज्यादा सबसे लॉन्ग, नहीं वो एलिप्स के लिए किया था, वो यूज कर हाँ, सकते हैं। नहीं यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज हाइपरबोला में तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनफिनिटी पे चला जाएगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस वाला पॉइंट हाइपरबोला पे लाई नहीं करता। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या कि हम अब ये जो L1 और L2 है, इनके वो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है। कर सकते हैं? हाँ, और वो एंगल बाइसेक्टर उस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, और फिर हम ट्रांसवर्स एक्सिस और कोई भी एक एसिम्प्टोट के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे, और E sec थीटा होगा। स्ट्रेट लाइन का पूरा पूरा यूज आ रहा है इसमें। वी हैव टू फाइंड दैट एंगल बाइसेक्टर इन हुज रीजन पॉइंट 0,0 इज लाइंग। तो ये कैसे फाइंड करते हैं? C1 C2 पॉजिटिव परपेंडिकुलर बनाओ। डिस्टेंस। C1 C2 पॉजिटिव बनाने का कोई यूज नहीं है। सर नहीं, C1 C2 पॉजिटिव बना के फिर पॉजिटिव साइन लेके डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब तुम ये C1 C2 को पॉजिटिव इसलिए बना रहे हो कि 0,0 गिवन है, या फिर नहीं सर, -3,0? 0,0 गिवन है इसलिए। ओके, हाँ, तो मतलब पॉइंट इज कि हम उन दोनों लाइन के एक्सप्रेशन में 0,0 पुट करेंगे, और जो साइन आएगा वो सेम साइन लेके हाँ हम वैसे भी। हाँ, जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उसमें सॉरी एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है, उसमें वो सेम साइन यूज करके रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब ये जो लाइन आया, मान लो ये B1 इक्वल टू 0 आ गया, तो B1 लाइन और L1 लाइन के बीच में एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे, और इसेंट्रिसिटी उसका सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझा। आगे बताओ। तो 24th भी कर सकते हैं एक बार। 24th circles are drawn on chords of rectangular hyperbola xy equals to 4, parallel to line y is equal to x.
also squad passes through two fixed point whose coordinates are अगर हमने हाइपरबोला पे पॉइंट्स P T1 एंड Q T2 ले लिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ PQ1 है बिकॉज y इक्वल्स टू x के पैरेलल है, दैट मींस 1/T1 T2 माइनस 1/T1 T2 का वैल्यू 1 आ गया, मतलब कि T1 T2 का वैल्यू -1 आ गया। और हमें क्वेश्चन ने also circles passes through two fixed point whose coordinates are, क्वेश्चन ने बोला कि PQ जो है वो सर्कल का डायमीटर है। इसका क्या करें? मतलब इक्वेशन ही लिखना है, अब इक्वेशन अपने आप कन्वर्ट हो जाती होगी या तो अरे अरे तो सर x समझा, मेरे को minus- लगा हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में डायमीटर। ठीक है सर, समझाओ, आ जाएगा। इसमें मतलब कि ये वाला इक्वेशन जो है वो s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 वाली फॉर्म या s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेयर लैम्डा विल बी t1 प्लस t2। मतलब इस इक्वेशन में ओनली t1 t2 और t1 प्लस t2 और t1 इंटू t2 आएगा। तो t1 इंटू t2 तो फिक्स हो गया, लेकिन t1 प्लस t2 जो है वो लैम्डा की तरह बिहेव करेगा। समझा सर। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते सर पैसेज 5 के 13th में भी डाउट है। अभी आ रहा है मेरा ऑडियो? यस सर। हाँ, तो ये वाला 24 वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? आगे बताओ किसका कुछ पूछना है तो। सर पैसेज सर 5 आप का 13th। सर आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो, 1 मिनट डाउट है।
उस हाँ बस अपने इधर एंगल L1 L2 का ओरिजिन का पोजीशन चेक किया, उसके बाद अपने ट्रांसफर एक्सिस किसे बोला? मतलब जो ओरिजिन का जो ये साइन आया, पॉजिटिव साइन आया 0,0 पुट करने के बाद इनमें, यस सर। तो जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है उसमें जो दोनों इक्वेशन है वो प्लस माइनस साइन के साथ आते हैं, तो जो सेम साइन यूज करेंगे उससे रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा जहां पे ओरिजिन लाई कर रहा है उस रीजन का, तो वही ट्रांसवर्स एक्सिस है, बिकॉज ऑफ हाइपरबोला ऐसे कुछ होगा। ओके सर, हाँ ओके, और समझा सर, थैंक यू। सर ये नोट से किया था मैंने, लाइक r cos थीटा r sin थीटा अज्यूम करके, बट उससे मैक्स मिनिमम वैल्यू नहीं डिटरमाइन हो रही मेरी। नोट में आर साइन थीटा को सीधा काम बताया है, जो नहीं मतलब ओके, जो पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन जो मतलब जो पैराग्राफ गिवन है उससे करना है ये तो क्वेश्चन सर में बोला। जैसे नोट्स में किया था r cos थीटा r sin थीटा लेके, वैसे नहीं कर सकते हैं? ये एलिप्स आ रहा है क्या? यस सर, एलिप्स है। फिर तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा, पर उससे उससे आर कॉस क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर नहीं सॉल्व नहीं उससे होना। आर कॉस थीटा आर थीटा नहीं लेंगे ना, फिर हम पहले इसका सेंटर फाइंड करेंगे। इसका सेंटर 0,0 आ रहा है क्या? विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो 2x इक्वल टू 2x प्लस y इक्वल टू 0, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो x प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो सेंटर 0,0 नहीं आ रहा ना, तो जो सेंटर आएगा उसको यूज करके प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर sin थीटा करेंगे। यस सर, गॉट इट। सर जो पैसेज में दिया है वो याद नहीं रखना ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था ना कि रोटेटेड हाइपरबोला अपने सिलेबस में नहीं है, तुम इन वाले क्वेश्चंस को स्किप कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं पूछेगा जी। ओके सर। मैट्रिक्स मैच में 1 2 3 4 5, एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, सर 10। the number of common tangents of y square is equal to 4x and xy equal to c square, y is equal to mx plus a by m, ये xy equals to c square पे टेंजेंट है, तो x into mx plus a by m is equal to c square, तो mx square plus 2a by x a by m minus c square equal to 0, टेंजेंसी के लिए d0 किया तो b square minus 4a c, तो यहां से m क्यूब का वैल्यू a स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर आ रहा है। सर हाँ फिर मैंने दोनों को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, टी के फॉर्म में। नहीं, दोनों का t अलग अलग लेना पड़ेगा। अरे नहीं, मैंने सेम लेके किया, ठीक है सर। अब यहाँ से भी वैसे तो आंसर जो है वो a और c पे डिपेंडेंट आएगा, नहीं इसका तो ऑलवेज एक ही आंसर आ जाएगा क्या, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो। हाँ पीछे एक 1 दिया। हाँ एक, इसका आंसर ऑलवेज एक ही आ जाएगा। आगे अप टू 20, 15 which one? 15 Area of triangle formed by any tangent of rectangular hyperbola with its asymptote, ये तो प्रॉपर्टी है ना, a into b आ जाता है एरिया। हाँ ये भी आ जाता है नोट्स। अच्छा मैं भूल गया। और AB in this case length of TA into length of CA by 2 ऐसे है, और हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। आगे 22 वो प्लस होना चाहिए ना सर? किसमें 22 में? हाँ
22 में ये बीच में प्लस है ब्रैकेट में। हाँ समझ। अप टू लास्ट। सर नहीं। एक्सरसाइज 3 1 to 10 सर नहीं हुआ है। सॉल्व ही नहीं किया सर। सॉल्व भी नहीं किया है। ओके, विंडो टू जे एडवांस सॉल्व किया है? हाँ बताओ 1 to 10। 10th के वो सेकंड पार्ट में डाउट है, ए के सेकंड पार्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एबीएस डायमीटर। हाँ सर उसके लिए पूरा वो Circle and कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। the circle and hyperbola intersect at point A and B. Equation of common tangent with positive flow of the circle as well as the hyperbola. फर्स्ट पार्ट में तो डायरेक्टली स्लोप से ही कर लिया होगा। हाँ सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद AB as diameter। बिना इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए तो क्या मेथड हो सकता है? तो फिर फाइंड ही कर लेंगे और क्या। नहीं मतलब फाइंड करने में भी तो डिग्री 4 की इक्वेशन बन रही है ना? नहीं बन रही। ओके नहीं बन रही सर, क्वाड्रेटिक ही बन रही। नहीं, क्वाड्रेटिक की बन रही है। ठीक है, फिर तो मुझे लगा कि सर्कल में एक्चुअली y वाला टर्म नहीं है ना। अगर y वाला टर्म भी होता तो प्रॉब्लम हो जाती। अभी हाँ तो दोनों से डायरेक्टली y स्क्वायर को एलिमिनेट करके x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तब तो सिंपल है कैलकुलेशन। अप टू लास्ट। विंडो टू जे एडवांस में कुछ और पूछना है? नहीं? और कुछ किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताओ, कोई भी बुकलेट में कुछ भी। सर आप डिटरमिनेंट्स क्लास में डिस्कस करोगे ना? हाँ, डिटरमिनेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। डिटरमिनेंट में अभी मैंने आज OPJC 4 में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन में करेक्शन है जिसमें P5 P6 कुछ पूछा है ना, उस क्वेश्चन में करेक्शन है। क्या है ये वाला क्वेश्चन? होमवर्क क्या है अभी? पूरा नहीं क्या नहीं सर बाकी अभी है? नहीं गया सर। चलो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें P5 और P6 की वैल्यू पूछी है तो उसका आंसर नहीं मैच करेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम मत लगाना। ओके सर। चलो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे को अपन डिटरमिनेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ यस सर। सर। सर एक हाँ बोलो। सर आपको व्हाट्सएप पे एक डाउट पूछना है। Which one of the following is common tangent to these two ellipses? तो इसमें मतलब तुम्हारा डाउट है क्या? सर मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा, कुछ अलग ही आ रहा है। शायद गलत इक्वेशन बता नहीं किधर रॉन्ग हो रहा है। अब सिर्फ एकदम एक बार इक्वेशन लिख दो, मैं कर दूंगा m tangent के। ये दोनों में मतलब स्टैंडर्ड ही है, y is equal to mx प्लस माइनस। इसमें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a सर ए स्क्वायर स्क्वायर एम स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। That means a square m square plus b square m square plus b square is equal to a square m square plus a square plus b square. सर पर सर सेकंड एलिप्स में ये सेकंड एलिप्स है ना, b ग्रेटर देन ए है,
तो हाँ ठीक है, तो भी इक्वेशन तो सेम ही रहती है इसमें तो। हाँ ओके सेकंड सर। उसके लिए भी इक्वेशन सेम ही है, ठीक पर है। सर हम y को x से एक्सचेंज कर दे, b को a से, वो नहीं करेंगे? वो भी कर लोगे तो सेम बन जाएगी। ये फर्स्ट इलिप्स की इक्वेशन है। यस फर्स्ट इलिप्स से सेकंड में जाने के लिए जो चेंजेस हैं वो क्या क्या है कि x x एंड को y से और a को b से। a को b से और m के प्लेस पे 1/m भी तो आएगा। ओ हाँ सर, अरे भूल गया, पैराबोला सेट था। ठीक है सर, हाँ अभी समझ गया। थैंक यू सर। और कुछ किसी को पूछना है तो बताओ। सर आप टेस्ट बनाने वाले थे ना आपने, अगर आप शेयर करने वाले थे एमटी के पहले। अच्छा टेस्ट, चलो मैं अभी बनाता हूँ। तो कल या वेंसडे को ही रख लें फिर टेस्ट, अगर कब रखना है, कल या परसों। चलेगा कभी भी कभी चलेगा। भी कर चलेगा। चलो मैं भी इस क्लास की बात बना लेता हूँ, तो इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप पे, है ना। हाँ सर। सर जो MT5 में आ रहा है वो सब टॉपिक्स। एमटी में तो कंप्लीट सिलेबस ही तो आ रहा है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। चलो बाय। बाय सर। सर हाँ एमटी में सर, thank you, डिटर्मिनेंट sir. के क्वेश्चंस है? अभी मैंने मतलब एमटी का पेपर देखा नहीं है अभी तक, अरे सिलेबस में तो डिटरमिनेंट है। अब कि कहीं अगर कहीं पे नहीं हुआ होगा तो फिर नहीं भी आएगा, तो मैं एक बार ये कल ही चेक करूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, बाय सर।